अच्छा, अब हमने इस टेबल में एक नई फील्ड ऐड करनी है आफ्टर कंटेंट। तो ये फील्ड ऐड करने में क्या प्रॉब्लम्स होती हैं वो आपने समझना है। तो माइग्रेशन हमारी क्या है, माइग्रेशंस पे आप जाओगे तो यहाँ पे माइग्रेशंस अपडेटिंग अ टेबल, ठीक है जी। द टेबल मेथड ऑन द स्कीमा फसाड मे बी यूज टू अपडेट एग्जिस्टिंग टेबल। तो ये मे बी यूज्ड यानी कि यही टेबल का जो है ना ये आपका अपडेट के लिए भी यूज हो सकता है, ठीक हो गया। और क्रिएट अ नेम एक्सेप्ट टू आर्ग्यूमेंट नेम ऑफ द टेबल एंड क्लोजर दैट रिसीव द ब्लूप्रिंट, यहाँ पे रीनेम कर सकता है। अच्छा, ये अपडेट टेबल आ गया, यहाँ पे क्रिएटिंग कॉलम्स, ये हमने पढ़ना है। इल्यूमिनेट ब्लूप्रिंट टेबल अवेलेबल कॉलम्स, अच्छा यहाँ पे ये बता नहीं रहा, चले देखना पड़ेगा। पर हाल यहाँ पे अब हम बनाते हैं PHP आर्टिजन मेक माइग्रेशन। कुछ मैं नाम कैसे कर रहा हूँ, ऐड EXCERPT, स्पेलिंग इसके ये होता है एक्सर्प्ट की फील्ड के, EXCERPT एक्सर्प्ट टू पोस्ट टेबल। ये नाम आप दे सकते हो लेकिन बेहतर ये है। अगला फ्लैग होता है, फ्लैग कहते हैं डैश डैश टेबल इक्वल टू POSTS, पोस्ट टेबल की। ये माइग्रेशन का लिंक बनाएंगे हम पोस्ट वाले टेबल के साथ। तो इस तरीके से आपने माइग्रेशन बनानी है अपडेट के लिए। नजर आ रही है? अब जब भी हम टेबल अपडेट करेंगे कुछ माइग्रेशन को ऐसे लिखेंगे, PHP आर्टिजन मेक माइग्रेशन ऐड एक्सर्प्ट टू पोस्ट टेबल, ये आपका अहम है। स्पेस और डैश डैश माइनस माइनस टेबल इक्वल टू पोस्ट, कि हम इसका रिलेशन पोस्ट वाले टेबल के साथ बनाना चाह रहे हैं। तो ये बनाओगे आपके पास माइग्रेशन जो है वो आपकी बन जाएगी, ठीक है। ये माइग्रेशन, तो यहाँ पे ये पोस्ट और ये सारा कुछ इसने ना सेटअप किया हुआ है। तो हम करेंगे टेबल और यहाँ पे टेक्स्ट और इसका नाम रखेंगे EXCERPT एक्सर्प्ट, और यहाँ पे इसको नलेबल बनाऊंगा। मैं नलेबल क्यों बनाऊंगा, नलेबल इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अगर आपका डाटा पहले से ऐड है तो फिर ये नलेबल बनानी पड़ेगी आपको। ये ज़रा ध्यान रखना है, जब आप मॉडिफाई कर रहे हो टेबल को और आपके पास डाटा ऐड है तो कोशिश करो आप उसको नलेबल बनाओ, क्योंकि अब हम इनको तो जाके चेंज करेंगे या तो, लेकिन अब जब बना रहे होंगे तब ये डाटा मांगेगा। डाटा तो हमारे पास अभी है ही नहीं, पहले से वो डाला हुआ उसके अंदर डाटा। तो इसको मैं नलेबल बना रहा हूँ अभी के लिए, नलेबल। और अब इसको रखना किधर है, किसके बाद आनी चाहिए, तो मैं कंटेंट के बाद रख रहा हूँ या बल्कि टाइटल के बाद रख रहा हूँ। तो इसको मैं रखूँगा आफ्टर किसके, TITLE टाइटल द टेबल, ठीक है। एक्सर्प्ट नलेबल आफ्टर टेक्स्ट, आई थिंक बस ठीक है। सेव करते हैं। अब इस माइग्रेशन को चलाते हैं, PHP आर्टिजन माइग्रेट, ठीक है। तो ये आपकी माइग्रेशन चल गई। रिफ्रेश करते हैं इस टेबल को, तो ये देखो आपके पास एक फील्ड बन गई। अच्छा, अब ये माइग्रेशन आपने गलती से चला दी, इसमें कोई गलती हो गई, ठीक है। तो अब आपने इसका करना क्या है, यहाँ पे हमें ना ड्रॉप के मेथड के अंदर ना इसका टेबल ड्रॉप कॉलम एक्सर्प्ट देते हैं इस तरह कि जब मैं इसको रोल बैक करूंगा, यानी कि मैं चाह रहा हूं कि मैंने ये गलती से चला दी, इसमें चेंजेस कुछ, स्पेलिंग गलत हो गए मेरे टेबल के या फील्ड के, मैं चाह रहा हूं इसको वापस करना है मैंने, या मैं टाइटल के बाद नहीं बनाना चाह रहा था, किसी और के बाद बनाना चाह रहा था। तो इसको अब हमने वापस लेके आना वापस। तो इसके लिए आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये इसको माइग्रेशंस को ऐसे नहीं चला देना आपने। यहाँ पे ये देखो बैच, अब ये लास्ट एक कमांड जो मैं अब चलाऊंगा ना रोल बैक की, क्या कमांड है वो, PHP आर्टिजन माइग्रेट कॉलन रोल बैक। ये क्या करती है, ये जो लास्ट आपका बैच चला होता है ना, ये चौथे में सिर्फ एक ही माइग्रेशन चली थी, उसको वापस कर देगी, ठीक है। तो ये कमांड मैं चलाता हूँ, PHP आर्टिजन माइग्रेट कॉलन
रोल बैक, ROLLBAC के रोल बैक, एंटर करता हूँ तो उम्मीद है कि हमारी ये फील्ड जो है ना वो ख़त्म हो जानी चाहिए। रिफ़्रेश करते हैं तो ये ड्रॉप हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से आप माइग्रेशंस को रोल बैक कर सकते हो। इसके अलावा फ्रेश रिफ़्रेश वो भी हम देखेंगे। तो मैं दोबारा चलाता हूँ आर्टिज़न माइग्रेट, तो ये आपका दोबारा चल गए। ठीक है, ये वाली, हाँ, यहाँ पे चेंजेस वगैरह करके दोबारा चला दोगे, रोल बैक करके चेंजेस करके दोबारा चला दोगे। फर्ज करो मैंने कंटेंट के बाद रखना था, ये फील्ड का नाम कंटेंट आप रखोगे, क्रिएटेड एड के बाद, या टाइटल से पहले रखना था, जो भी आपका नाम होगा, ये ऐसे खड़ा रहेगा। ये जो ड्रॉप का मेथड है ना, डाउन का, ये तब चलता है जब हमने ये रोल बैक किया था। इस माइग्रेशन को वापस करना चाह रहे हो तो क्या हो। ठीक है, तो ये माइग्रेशन के अंदर ये चीज़ ऐसे रहेगी। तो ये मैंने दोबारा चला दी और हमारे पास एक नलेबल फील्ड आ गया। जरा थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस फील्ड को अपने क्रिएट वाले में ऐड करना है। अपडेट आप खुद कर रहे हो। ठीक है, व्यूज़ कहाँ पे है ये, डैशबोर्ड, पोस्ट, क्रिएट। तो यहाँ पे मैं एक छोटी सी टेक्स्ट एरिया है, टेक्स्ट एरिया बना लो, आपकी मर्ज़ी है। तो मैं इनपुट ही बना लेता हूँ फ़िलहाल। तो टाइटल है, इस टाइटल को यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ, और ये इसका नाम मैं रखता हूँ EXCERPT एक्सर्प्ट, और ये इसका नाम EXCERPT एक्सर्प्ट, EXCERPT एक्सर्प्ट। ये इस इनपुट की आईडी के साथ लग जाएगा। एक्सर्प्ट का अगर आईडी हो, ओल्ड एक्सर्प्ट, टाइटल नेम इसका एक्सर्प्ट, और टाइप टेक्स्ट, और यहाँ पे एक्सर्प्ट। ठीक हो गया, सारा मैंने टाइटल के साथ एक्सर्प्ट को रिप्लेस कर दिया। EXCERPT, इधर आईडी आ रहा होगा, नहीं है इनपुट का। ठीक है, तो ये एरर आएगा, एक दो आप पढ़ लें इसे। तो इनपुट का लेबल ये है एक्सर्प्ट, EXCERPT एक्सर्प्ट, इनपुट टाइप टेक्स्ट, एक्सर्प्ट, नाम होगा इसका एक्सर्प्ट, इज़ वैलिड एक्सर्प्ट, वैल्यू एक्सर्प्ट, और ये बस। ठीक है, तो हम चलते हैं अब डैशबोर्ड में और क्रिएट पोस्ट में। तो ये आपके पास एक्सर्प्ट की फील्ड आ गई। ठीक है, अब मैं ज़रा एक काम करता हूँ, ChatGPT को कहता हूँ एक पोस्ट बनाए हमें, क्रिएट अ ब्लॉग पोस्ट ऑफ 300 वर्ड्स अबाउट टेक्नोलॉजी एंड AI fields should be title, और क्या है EXCERPT excerpt of 100, या बल्कि excerpt खुद ही कर लेगा, और उसके बाद कंटेंट, बस। ठीक है, यूज एड हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स एंड लिस्ट। तो ये हमें एक पोस्ट बनवा लेते हैं इसको। तो फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजी, ये इसका टाइटल होगा। ठीक है, ये कहाँ पे हैं, हम यहाँ पे थे, टाइटल इसका। ठीक हो गया, और ये इसकी एक्सर्प्ट। ठीक है, ये इसका एक्सर्प्ट हो गया। काफ़ी बड़ी बना दी इसने, वैसे छोटी वर्ड्स की बनानी थी। और ये हमारा कंटेंट आ गया। ठीक है, ऐसे कैसे सारे कंटेंट को मैंने कॉपी किया और अपने पास यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया। इसके अंदर हेडिंग्स की आप वो सारा जो है स्पेसिंग वगैरह सारी आप करना चाहो, जैसे भी इसको सेट वेट कर लेना। अभी के लिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहा इस पर। ठीक है, और यहाँ पे भी ठीक हो गया, कंक्लूजन हो गया। और यहाँ पे हम एक फ़ोटो कर लेते हैं, स्टॉप इमेजेस किधर है जी, इमेजेस, और यही मैं फ़ोटो डाल रहा हूँ। इससे पहले क्योंकि एरर आ जाएगा, सारा हमने सेट किया है। एरर कहाँ आएगा, मॉडल्स के अंदर, पोस्ट के अंदर ये फील्ड ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये तरतीब का कोई मसला नहीं होता, जहाँ मर्जी ऐड कर दो। मैं यहाँ पे कर देता हूँ EXCERPT एक्सर्प्ट। ठीक हो गया,
उम्मीद है कि अब एरर नहीं आएगा। हम इसको अच्छा यहाँ पे पहले इसका कंट्रोलर भी देख लें एक दफ़ा, उसमें तो नहीं कुछ किया हुआ हमने। डैशबोर्ड, पोस्ट, स्टोर, यहाँ पे वैलिडेशन लगा दें, ठीक है ना। इसी टाइटल को ही मैं ना हिलाओ इसको, इधर भी तरतीब का मसला नहीं है। EXCERPT एक्सर्प्ट, और यहाँ पे ये देख रहे हो ना, ये चीज़ हमने करनी है। टाइटल EXCE एक्सर्प्ट, उसको पता चल गया कि हमने मॉडल में एक्सर्प्ट रखी हुई है, तो रिक्वेस्ट इनपुट EXCERPT एक्सर्प्ट, सेव करते हैं, ठीक हो गया। और कैटेगरी आईडी 1 अभी डमी चल रहा हमारा, सेव करते हैं। उम्मीद है कोई एरर नहीं आएगा। और यहाँ पे हम देखते हैं, रिफ़्रेश करते हैं, तो यहाँ पे इसकी एक्सर्प्ट आ गई लास्ट वाली की। तो हम यहाँ पे आते हैं अपने इंडेक्स वाले में, ये वाले में, इधर है, नहीं, होम पेज हमारा कौन सा है, ये बात, यार ब्लॉग इंडेक्स, ये यहाँ पे जहाँ पे ये लॉरम इप्सम आ रहा है, यहाँ पे हम इसका एक्सर्प्ट शो करवा देंगे। अब मसला ये होगा कि बाकियों की है नहीं, तो वहाँ पे पोस्ट EXCERPT एक्सर्प्ट, ठीक हो गया। सिंपल टेक्स्ट होगी, ये HTML वगैरह नहीं होगा इसमें। तो ऐसा करते हैं ना कि हम कहाँ पे है ये ब्लॉग पोस्ट, होम पे चलते हैं। अब ये देखो ख़त्म हो गई, ठीक है। और ये इसकी एक्सर्प्ट है, ठीक हो गया। तो इस तरह अब इनकी नहीं है, तो ये बाद में बनी है, तो इस तरीके से आप इनकी एक्सर्प्ट लगा सकते हो। इसे हम कहते हैं एक्सर्प्ट, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। इसमें हमने क्या देखा, एक टेबल को मॉडिफाई कैसे करते हैं, उसके अंदर एक नई फील्ड कैसे डालते हैं और किसके बाद डालते हैं, ये देखा हमने। और एक माइग्रेशन को रोल बैक यानी वापस कैसे करते हैं, ये लास्ट माइग्रेशन होगी, जो लास्ट चली होगी ना कमांड, वो होगी, ठीक है, रोल बैक से। इसके अलावा और भी कमांड है इसकी, फ्रेश, रिफ्रेश, ठीक है। उससे क्या होता है, सारा का सारा डाटा उड़ जाता है, तो वो हम देखेंगे बाद में। अभी के लिए हम इसको समझ रहे हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें अभी मैं नहीं दिखा रहा आपको, ठीक है। हम सिर्फ इस प्रोजेक्ट के सेंस में चल रहे हैं, ठीक हो गया। हमने डेट देख ली, डेट लगाना देख लिया, और डिटेल पेज के ऊपर रिलेशन बनाना भी देख लिया। मैं ये डिटेल पेज में नहीं, वैसे रिलेशन हमारा हो गया। और यहाँ पे अभी जो हम नेक्स्ट हमारा होगा, क्या रह गया हमारा, अब डैशबोर्ड के अंदर हमने यहाँ पे एक लिंक बनाएंगे कैटेगरी का, क्रिएट कैटेगरी का, ठीक है। और वो कैटेगरी क्रिएट कौन कर सकेगा, एडमिन कर सकेगा। और लेकिन हमारे पास यहाँ यूज़र्स में कोई ऐसा सेंस नहीं है कि कौन एडमिन है, तो हम इस टेबल को मॉडिफाई करेंगे। इसके अंदर एक फील्ड बनाएंगे इस एडमिन की, और वो जिसकी ट्रू होगी तो वो एडमिन होगा। उसको फिर ये बटन का यहाँ पे लिंक नज़र आएगा, और वही जो है उसको क्रिएट, अपडेट, डिलीट कर सकेगा। तो इसे हम कहते हैं ऑथराइजेशन। ऑथेंटिकेशन लॉगिन हो सकता है, ऑथराइजेशन के क्या, कौन सा यूज़र क्या कर सकता है, ये हम इंशाल्लाह देखेंगे नेक्स्ट, कल देख लेंगे कि हम ये कैसे कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो इसमें आपको थोड़ा सा मैं देखता हूँ अभी, क्योंकि हमें पॉलिसी या कोई इस तरीके से चलते हैं, हम गेट बनाना पड़ता है, या हम मैनुअल तरीका कोई देख लेंगे, मैनुअल तरीका देख लेंगे, ठीक है। तो वो हम यूज़ कर लेंगे। और इसके बाद फिर हमारा क्या रह जाएगा, अभी काफ़ी चीज़ें पड़ी हैं। एक हमारा कैटेगरी ऐड करवानी है, ठीक है। कैटेगरी की बेस पे यहाँ पे फिल्टरिंग होगी। जब किसी ट्रैवल पे क्लिक करेगा तो ट्रैवल की पोस्ट नज़र आएंगी, ऑल पे क्लिक करेगा तो सारी नज़र आएंगी, टेक्नोलॉजी पे क्लिक करेगा तो एजुकेशन पे क्लिक करेगा तो एजुकेशन की पोस्ट नज़र आएंगी, ठीक है। और इसके अलावा वहाँ पे हमने डाटा टेबल लगाना है, और फिल्टरिंग होगी। और इसके अलावा यहाँ पे कोई सर्च करना चाह रहा है कि इस डेट से इस डेट के दरमियान मुझे पोस्ट नज़र आएँ, इस तरह की जो सर्च होती है, फ़िल्टर्स कहते हैं इनको, वो अप्लाई करेंगे, ठीक हो गया। और अभी तक हमने ना थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज़ भी नहीं की, तो इंशाल्लाह डाटा टेबल वाली जो है ना, मैं उसको ज़रा देख रहा हूँ,
तो वो थर्ड पार्टी लाइब्रेरी होगी। हम देखेंगे कैसे इंस्टॉल करते हैं थर्ड पार्टी लाइब्रेरी को, किस तरीके से आपने सेटअप करना होता है उसको। तो वो मैं अभी क्योंकि 12 के अंदर उसकी सेटिंग देख रहा हूँ कि कैसे होगी। ठीक है, पेजिनेशन भी सब कुछ उसी में आ जाएगा। पेजिनेशन अगर कस्टम बनानी हो तो फिर इसके लिए भी एक और लाइब्रेरी यूज़ करते हैं। ठीक हो गया, तो अभी के लिए आप ये चीज़ करो।